हेलो एवरीवन। टुडेस वीडियोस वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट होल नंबर। आज हम डिस्कस करेंगे होल नंबर के बारे में कि होल नंबर्स क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल ई स्कूल। लेट्स स्टार्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं होल नंबर। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स आर दोस नंबर्स दैट स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड गो ऑन टिल इन्फिनिटी। तो होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, मतलब 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो जो जीरो से स्टार्ट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं होल नंबर्स। तो स्टार्ट तो जीरो से होते हैं लेकिन ये चलते रहते हैं टिल इन्फिनिटी, मतलब इनका कोई एंड नहीं होता। तो इसे क्या बोलते हैं? होल नंबर्स। और होल नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डब्ल्यू से। तो डब्ल्यू इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो ये चलते रहेंगे टिल इन्फिनिटी तक। तो ये होते हैं होल नंबर्स विच जो स्टार्ट होते हैं जीरो से। होल नेचुरल नंबर्स अलॉन्ग विद जीरो आर नोन एज होल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो वन से स्टार्ट होते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, और वो भी चलते हैं टिल इन्फिनिटी तक। तो उन्हें हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। और नेचुरल नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। तो नेचुरल नंबर में अगर मैं जीरो ऐड कर दूं तो क्या बन जाएंगे? होल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एन से। तो एन इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो ये चलते रहेंगे। तो ये क्या होते हैं? नेचुरल नंबर, जिन्हें हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। और हम काउंट कैसे करते हैं? 1 2 3 4। तो ये काउंटिंग नंबर्स भी होते हैं और इन्हें हम नेचुरल नंबर्स भी बोलते हैं। लेकिन अगर इसमें हम जीरो ऐड कर दें तो क्या बन जाएंगे? होल नंबर्स, क्योंकि होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? जीरो से। होल नंबर्स आर ए सेट ऑफ नंबर्स विदाउट नेगेटिव इंटीजर, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल। तो होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसमें नेगेटिव इंटीजर नहीं होता है। अब इंटीजर क्या होते हैं? सेट ऑफ होल नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स। लेकिन यहाँ पे होल नंबर्स में क्या होते हैं कि होल नंबर सारे पॉजिटिव होते हैं। जीरो से स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4, तो ये सारे पॉजिटिव होते हैं। तो ये होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसमें कोई नेगेटिव नंबर नहीं होता, ना फ्रैक्शंस होते हैं ना डेसिमल्स होते हैं। फ्रैक्शंस वो होगा ना 2/3 4/5, तो फ्रैक्शंस भी नहीं होते, डेसिमल्स भी नहीं होते, जैसे 4.5 6.5। तो डेसिमल्स भी नहीं होते। तो होल नंबर्स क्या होते हैं? 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। होल नंबर्स आर सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स एंड जीरो। तो होल नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स होते हैं जो सारे पॉजिटिव होते हैं और इनके साथ जीरो भी होता है, मतलब ये जीरो से स्टार्ट होते हैं। तो दे आर कॉल्ड होल नंबर्स। नेक्स्ट इज फैक्ट्स अबाउट होल नंबर। तो अब हम देखते हैं होल नंबर के कुछ फैक्ट्स। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। सारे नेचुरल नंबर जो होते हैं वो होल नंबर्स होते हैं। क्योंकि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो ये सारे होल नंबर में भी आते हैं, तो इसलिए सारे नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर होते हैं। बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। लेकिन सारे होल नंबर जो हैं वो नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि जीरो इज नॉट ए नेचुरल नंबर। होल नंबर में तो जीरो भी आता है, तो जीरो तो नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसलिए सारे होल नंबर जो हैं वो नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग जीरो आर होल नंबर। जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, मैंने आपको बताया था इंटीजर क्या होते हैं? सेट ऑफ होल नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स। तो जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जीरो के साथ, वो सारे क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं। क्योंकि 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये सब क्या है? होल नंबर्स हैं। तो ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स विद जीरो आर होल नंबर्स। जैसे 1 2 3 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। नेक्स्ट इज ऑल होल नंबर्स आर रियल नंबर। सारे होल नंबर जो है ये 0 1 2 3 4 5 1 सो ऑन, ये सारे क्या हैं? ये सारे रियल नंबर्स होते हैं। क्योंकि होल नंबर को जो है हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करके भी दिखाऊंगी, हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो फिलहाल के लिए आप ये जान लीजिए कि ऑल होल नंबर जो है वो सारे के सारे होल नंबर जो है वो रियल नंबर्स होते हैं। लेकिन ऑपोजिट पॉसिबल नहीं है, मतलब ऑल रियल नंबर्स आर नॉट होल नंबर्स। नेक्स्ट इज ऑल होल नंबर्स आर रैशनल नंबर। सारे होल नंबर जो हैं वो रैशनल नंबर भी होते हैं। बट अगर हम ऑपोजिट की बात करें तो ऑल रैशनल नंबर्स आर नॉट होल नंबर्स, बट ऑल होल नंबर्स आर रियल एंड रैशनल नंबर। तो ये थे होल नंबर के कुछ फैक्ट्स। आगे हम देखते हैं इनकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर। तो अब हम देखते हैं होल नंबर की प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टी है? क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज ऑलवेज अ होल नंबर। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर हम किसी भी दो होल नंबर्स को ऐड करें तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा होल नंबर ही होगा। तो वैसे ही अगर हम किसी दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट का मतलब क्या? वो मल्टीप्लाई करें, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा होल नंबर ही होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ ले लेते हैं तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी। 2 + 3, तो 2 और 3 क्या है? होल नंबर है। तो इनको आप ऐड करेंगे, रिजल्ट क्या आएगा? 5, तो 5 भी होल नंबर है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 8 + 4। अब हम क्या कर रहे हैं? 8 को 4 में ऐड कर रहे हैं और 8 और 4 क्या है? होल नंबर है। तो इनका जो रिजल्ट आएगा वो क्या है? 12, तो 12 भी होल नंबर है। तो वैसे हम मल्टीप्लाई करके भी देख लेते हैं। 3 × 2,
तो 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 3 और 2 क्या है, होल नंबर है। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट आएगा हमारे पास 6, तो 6 क्या है, होल नंबर है। तो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 5 इंटू 4, तो 5 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 5 और 4 क्या है, होल नंबर है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 20, और 20 क्या है, वो भी होल नंबर है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग द सम जो है प्रोडक्ट जो है दो होल नंबर्स का, कोई भी दो होल नंबर जो है अगर हम उन्हें ऐड करेंगे तो रिजल्ट आएगा वो हमेशा होल नंबर ही होगा। तो वैसे किसी दो होल नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा होल नंबर ही होगा। अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स रिमेन द सेम इवन इफ वी इंटरचेंज द ऑर्डर ऑफ नंबर्स। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि अगर हम किसी भी दो होल नंबर्स को ऐड करेंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो तो होल नंबर ही आएगा। बट जो दो नंबर्स हम ऐड कर रहे हैं अगर उनका हम ऑर्डर चेंज कर दें, उनका अगर हम ऑर्डर चेंज कर देते हैं, मतलब a प्लस बी था b प्लस ए कर दें, तो जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा होल नंबर ही होगा, वो मतलब चेंज नहीं हो जाएगा, मतलब रिजल्ट जो है वो सेम ही रहेगा, चाहे हम a प्लस बी करें या b प्लस ए करें, तो रिजल्ट होगा वो सेम ही रहेगा। तो वैसे ही अगर किसी दो होल नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट तो होल नंबर ही आएगा, लेकिन जो दो नंबर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनका अगर हम ऑर्डर चेंज कर दें तो रिजल्ट जो है वो चेंज नहीं हो जाएगा, वो सेम ही रहेगा। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल हम यहाँ ले लेते हैं 4 + 5। तो 4 और 5 क्या होल नंबर हैं, तो इनको हम ऐड करते हैं तो रिजल्ट आया हमारे पास 9, होल नंबर है। अब 4 + 5 है तो इसको मैं अब लिख देती हूँ 5 + 4 लिख देती हूँ। तो 5 + 4 करूंगी तो भी रिजल्ट क्या आएगा, 9 ही आएगा ना। आंसर चेंज तो नहीं हो जाएगा, तो ऑर्डर चेंज करने से आंसर चेंज नहीं होगा, वो सेम ही रहेगा। वैसे ही मल्टीप्लाई में भी होगा। तो 4 × 2, 4 और 2 क्या होल नंबर था, रिजल्ट क्या आया 8, तो 8 भी होल नंबर ही है। अब इसका हम ऑर्डर चेंज कर देते हैं, 2 × 4 कर देते हैं, तो 2 × 4 करें तो भी रिजल्ट क्या आएगा, 8 ही आएगा। तो ऑर्डर चेंज करने से रिजल्ट जो है बदल नहीं जाएगा, तो वही रहेगा। तो ये दो प्रॉपर्टी होगी। तो आगे हम देखते हैं और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ एनी थ्री होल नंबर्स रिमेन्स द सेम इवन इफ रीग्रुपिंग इज डन। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर हम कोई भी तीन होल नंबर्स लें, कोई भी तीन होल नंबर्स लें और उनको अलग अलग तरीके से ग्रुपिंग कर दें, तो जो रिजल्ट जो उनको ऐड करके जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं हो जाएगा। मतलब हम जैसे चाहे ग्रुपिंग कर दें, लेकिन जो आंसर आएगा वो हमेशा सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। वैसे ही मल्टीप्लाई में भी होगा, कोई भी तीन होल नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ग्रुप में कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से हमने ग्रुप बनाया है, तो रिजल्ट आएगा वो हमेशा सेम ही होगा, चेंज नहीं होगा। मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दे देती हूँ जैसे आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया ब्रैकेट 2 + 3 ब्रैकेट क्लोज +5। तो पहले हमने ये ग्रुप बनाया, अब इसको हम सॉल्व करेंगे बॉड मास के हिसाब से। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, और 5 + 5 कितना आएगा 10। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया 10, होल नंबर है। और ये 2 और 3 और 5 वो भी होल नंबर थे, तो रिजल्ट क्या आया, होल नंबर में आया। अब हम क्या करते हैं कि ग्रुप को मतलब अलग तरीके से ग्रुपिंग कर देते हैं। अब हम कर देते हैं 3 और 5 को ग्रुप में डाल देते हैं और 2 को अलग कर देते हैं। तो 2 प्लस ब्रैकेट ओपन 3 + 5 ब्रैकेट क्लोज। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो 3 + 5 8, 8 + 2 10। तो आंसर जो आया वो 10 ही आया, आंसर चेंज नहीं हो गया। मतलब हम नंबर्स को जैसे मर्जी ग्रुप कर दें, लेकिन जो आंसर आएगा ऐड करके वो हमेशा सेम ही होगा। ये एडिशन की बात कर रही हूँ मैं, एडिशन में जो आंसर है वो हमेशा सेम ही होगा। तो वैसे ही मल्टीप्लाई में भी, तो मल्टीप्लाई का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, ब्रैकेट 4 × 4 ब्रैकेट क्लोज इंटू 5। तो ब्रैकेट को सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे, तो 4 × 4 कितना होता है 16, तो 16 × 5 कितना होता है 80। तो हमारे पास आंसर क्या है 80। 4 और 5 सारे क्या है होल नंबर है, और आंसर जो आया 80 वो भी होल नंबर है। अब हम क्या करते हैं, ग्रुप चेंज कर देते हैं। इस बार हम 4 और 5 को ग्रुप में डाल देते हैं, तो ये बन जाएगा 4 × 5 ब्रैकेट क्लोज। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 4 × 5 20, तो 20 × 4 80। तो हम चाहे जैसे मर्जी ग्रुपिंग कर दें मल्टीप्लाई में भी, तो जो आंसर आएगा वो हमेशा सेम ही होगा, वो चेंज नहीं होगा। तो एडिशन में भी और मल्टीप्लिकेशन में चाहे हम जैसे मर्जी ग्रुपिंग कर दें होल नंबर्स की, तो जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा सेम ही रहेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, द मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। मतलब एडिशन के ऊपर हम मल्टीप्लिकेशन को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कैसे, यहाँ पे देखिए, a इंटू ब्रैकेट b + c ब्रैकेट क्लोज। तो अब हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि a को मल्टीप्लाई करेंगे b से, फिर a को करेंगे c से, और इन दोनों को आपस में कर देंगे हम ऐड। मतलब ये बन जाएगा a इंटू बी प्लस a इंटू सी। तो आप एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, 5 इंटू ब्रैकेट 2 + 4 ब्रैकेट क्लोज। तो अब हम क्या करेंगे
यहाँ पे हम लगाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को। तो कैसे लगेगी, तो हम क्या करेंगे, 5 को करेंगे 2 से मल्टीप्लाई प्लस 5 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 4। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 इंटू 2 कितना होता है 10, और 5 इंटू 4 कितना होता है 20। तो 10 प्लस 20, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 30। तो ये होल नंबर से आंसर भी होल नंबर में आ गया। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 3 इंटू ब्रैकेट 3 प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे भी हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे, 3 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5। तो 3 इंटू 3 9, 9 प्लस 15, तो आंसर आ गया हमारे पास 24। तो इस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करके जो है अपने किसी भी क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये होगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब आगे देखते हैं और कौन सी प्रॉपर्टी है। लास्ट प्रॉपर्टी इज आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या बताती है, a प्लस 0 इक्वल्स टू a। मतलब यहाँ पे a क्या है, होल नंबर है। तो होल नंबर में अगर हम किसी भी होल नंबर में अगर हम 0 को ऐड करेंगे तो वही होल नंबर हमारे पास आ जाएगा। तो a इंटू 1 इक्वल्स टू a। यहाँ पे भी a जो है होल नंबर है, मतलब होल नंबर को हम किसी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वही होल नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे क्लियर हो जाएगा आपको। 3 प्लस 0, 3 में अगर हम 0 ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 3 आएगा। वैसे एक और ले लेते हैं 8 प्लस 0, तो 8 में 0 ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 8 ही आएगा। तो हम मल्टीप्लाई करके भी देख लेते हैं। अब हमने ले लिया 5 इंटू 1, तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 5 ही आएगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं 7 इंटू 1, तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 7 ही आएगा। तो ये थी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हमारी सारी प्रॉपर्टीज कंप्लीट होगी होल नंबर की। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।